हेलो। नमस्ते। मैं अभी तिवारी डिजायर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स को समझने के लिए गणित का आना जरूरी है, मैथ को समझना जरूरी है। कि जो हमारी मैथ है वो फिजिक्स की एक लैंग्वेज है। जैसे आप हमारी बातों को हिंदी भाषा के थ्रू समझ सकते हो, इंग्लिश भाषा के थ्रू समझ सकते हो, वैसे आपको फिजिक्स की भाषाएं समझनी है, भौतिकी की भाषाएं समझनी है, तो आपको गणित आना चाहिए। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को पढ़ने से पहले, फिजिक्स की शुरुआत करने के पहले, चाहे वो क्लास 11 की फिजिक्स हो, चाहे वो क्लास 12 की फिजिक्स हो, उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उस बेसिक मैथमेटिक्स का जो सबसे पहला पार्ट है वो अपने पास है त्रिकोणमिति। ठीक है, क्यों अपने पास क्या है? त्रिकोणमिति। हाँ, जो बायो वाले बच्चे वो डरे नहीं कि सर मैंने मैथ छोड़ दिया, मुझे फिजिक्स नहीं आएगी। आएगी, ठीक है। आपको बस ये वीडियो देखना है आराम से, आपको फिजिक्स आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ना तो आपको डेरिवेशन में, ना तो आपको न्यूमेरिकल में, ना तो आपको किसी फॉर्मूले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ना तो किसी थ्योरी समझने में। ठीक है, चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति। आज हम लोग इस पूरे वीडियो में अपने त्रिकोणमिति, अवकलन, समाकलन, जितने भी मैथमेटिक्स की चीजें कवर होनी है, जितनी भी मैथमेटिक्स की जरूरत हमें फिजिक्स में पढ़ने वाली है, उन सब चीजों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके बारे में भैया? त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति के बारे में सबसे बेसिक चीज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कोण के बारे में। किसके बारे में भैया? कोण के बारे में। तो भैया आपको कोण के बारे में पता होगा। हम लोग थोड़ा इस चीजों को थोड़ा सा जल्दी लेके चलेंगे, थोड़ा सा तेजी से, थोड़ा सा स्पीड तेजी रहेगी। ठीक है ना, घबराइएगा नहीं, आपको सारी चीजें आएंगी। ये जो चीजें चल रही है यहाँ पे, जो हमारे गणित के बारे में हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे, उन सब चीजों का यूज जब हमारे उसमें सिलेबस में आएगा कहीं पे, हम लोग दोबारा उसको कवर करेंगे। बस अभी आप लोग क्या करिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हाँ ये है फलाना ढिमकाना। ठीक है, जो कुछ सारी चीजें हैं इसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में भैया? त्रिकोणमिति के बारे में। तो सबसे पहली बात जो इसमें होने वाली है वह कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण के बारे में। तो जैसे मानते हैं हमारे पास एक लाइन है, अब मानते यहां से दो लाइन है, मानते एक कोण ये बना रहा है और दूसरा कोण ये बना रहा है। तो जब हम कोण को ऐसे नापेंगे इधर की तरफ, जब हम कोण को वामावर्त दिशा में नापेंगे, इधर की तरफ नापेंगे, ऊपर की तरफ, तो हमेशा जो कोण लिखा जाएगा वो प्लस साइन के साथ लिखा जाएगा। किसके साथ लिखा जाएगा? प्लस साइन के साथ लिखा जाएगा। आगे हम लोग बढ़े, जैसे मानते हैं अगर हमारा कोण नीचे नापा गया हो, नीचे की तरफ, मतलब दाहिने दक्षिणावर्त ऐसे घुमा गया हो, तो इसको हम लोग नापेंगे माइनस में। किसमें नापेंगे? माइनस में। तो हो गया हमारा प्लस का थीटा और हमारा क्या हो गया? माइनस का थीटा। अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये बात पता होगी कि जो हमारा त्रिकोणमिति है ये वास्तव में एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज में यूज किया जाता है। तो आपको पता होगा समकोण त्रिभुज क्या है, कि जिसका एक कोण समकोण हो। एक कोण क्या हो? समकोण हो। अच्छा ठीक है, तो भैया हमारा ये जो एक कोण हो ये हमारा क्या हो? समकोण हो। ये हमारा कहलाता है त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है भैया, मात्र अपने पास त्रिकोणमिति की ये भुजा है ए, ये भुजा है बी और ये भुजा मानते हैं सी, और ये माते हमारा है कोण जो कि है हमारा थीटा। तो आपने त्रिकोणमिति में कुछ त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े होंगे। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा साइन थीटा के बारे में, फिर पढ़ा होगा कॉस थीटा के बारे में, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। जो हमारा कॉसेक थीटा है, तो हम कॉसेक थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा कहलाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा सबसे फेमस थ्योरम, सबसे फेमस फॉर्मूला हमारे त्रिकोणमिति का, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय की अगर हम बात करें, कि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है, नाम तो सुना सुना लग रहा है। तो भैया पाइथागोरस प्रमेय अपने पास क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो भैया कर्ण क्या होता है? कर्ण जो है ये जो 90 वाली दिख रही है ना, जो 90 वाला कोण है, इसके सामने जो भी है हमारा ये कहलाएगा कर्ण। ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा, जिसको हम लिखेंगे के से। जो हमारे पास ये कोण है, जिस कोण की हम लोग बात कर रहे होंगे, जो हमारे पास कोण है, उस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी उसका नाम दिया जाएगा लंब। इसका हम लोग क्या नाम रखेंगे भैया? लंब नाम रखेंगे, या इसको हम लोग यल से दिखाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो बची भुजा है उसका हम लोग नाम रखेंगे आधार। क्या नाम रखेंगे? आधार, और उसको हम लोग दिखाएंगे ए से। ठीक है, जिस कोण की बात हो रही होगी उसके सामने जो होगा क्या होगा? लंब, जो बचा वो क्या होगा? आधार, और 90 के सामने जो है कर्ण। और आगे हम लोग बढ़े,
जैसे मान लेते हैं हम इस कोण की बात कर रहे होते, तो इस कोण के हिसाब से ये लंब होता, क्योंकि इसके सामने ये आता तो ये लंब होता, और ये क्या होता, आधार होता। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या भैया, कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का जो फॉर्मूला अपने पास है वो क्या होता है भैया, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटे लंब। इतना तो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, तभी तो 11th 12th में पहुंचे हो। आइए हम लोग बढ़ते हैं भैया, साइन थीटा फॉर्मूला हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया। अब आपको कुछ दिख रहा होगा कि भैया साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा का क्या है, कर्ण बटे लंब। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है। तो हम लोग भैया साइन थीटा की जगह हम लोग लिखना चाहे तो साइन थीटा की जगह, तो ध्यान सुनना, साइन थीटा को हम लोग 1 बटे कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। और क्यों लिख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण और कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाए, कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा का जो कॉस थीटा है, जो कॉस थीटा आपको दिख रहा होगा, कॉस थीटा हमारा सेक का उल्टा है, क्योंकि सेक बराबर क्या है, कर्ण बटे आधार, और कॉस बराबर क्या, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा। आगे बढ़ जाए, हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, आपको दिख रहा हो जो हमारा टेन है वो कॉट का उल्टा है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, इतना सब लोगों ने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग बातें करें भैया, हमारा जो टेन थीटा है, टेन थीटा का एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा का जो फॉर्मूला है हमारा, तब होता है टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला अपने पास क्या है, वो है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब बातें आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, बस उसी का यूज करना है। क्या कठिन है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तो इसमें हमारा मैथमेटिक्स चल रहा है, जब हम लोग फिजिक्स बारे में पढ़ेंगे तो आपको और मजा आने वाला, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से कुछ चीजों को और देखते हैं। आगे हम लोग बढ़े, अपने पास आते हैं कुछ कोणों के मान। ये कौन कौन से कोण है, तो भैया वो कौन से हैं, आपने पढ़ा होगा थीटा में हमारे पास जब 0 अंश का हो, जब 30 अंश का हो, जब 60 अंश का हो, जब 90 अंश, जब 45 अंश का हो, सॉरी 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का हो। तो आपने पढ़ा होगा साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। तो भैया साइन 0, अगर हम बात करें साइन थीटा की बात करें तो साइन 0 का जो मान है वो क्या होने वाला है, तो साइन 0 का मान होता है कितना, 0। साइन 30 का मान होता है बटे 2, साइन 45 का मान है बटे √2, साइन 60 का मान √3 बटे 2 और साइन 90 का मान 1। फिर इसी को उल्टा कर दो, अगर आपको कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा की उल्टा लिख दो। पहले क्या लिखा था 1, तो 1, फिर क्या लिखा √3/2, फिर क्या लिखा 1/√2, फिर क्या लिखा 1/2, फिर क्या 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अपने पास है टेन थीटा। क्या भैया, टेन थीटा। तो अगर हम आगे टेन थीटा की बात करें, तुम्हारा जो टेन थीटा की वैल्यू होती है, तो भैया आपको पता है टेन का फॉर्मूला की टेन थीटा वैल्यू कितनी होगी, 0, फिर 1/√3, फिर 1, फिर √3 और फिर कितना, इनफाइनाइट। बस आपको इतने कोणों की वैल्यू ऐसे याद रखनी है, और ये जरूरी है, आपको इसको याद करना है। और आप लोगों ने 10th में याद किया होगा, तो अगर आपको 10th में याद किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 10th में नहीं याद किया है तो फिजिक्स को आसानी से समझने के लिए इस कोणों का मान आपको याद होना चाहिए। बहुत ही आसान है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी मैं पढ़ाते समय कोण का मान तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको अपने परीक्षा के हिसाब से, परीक्षा की नजर से देखा जाए तो आपको ये याद होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते, आगे अपने पास यहां पे जो हमारा कोण लिखा गया है, ये कोण लिखा गया अंश में। इसमें लिखा गया अंश में। कोण को एक तरीके से और नापा जा सकता है जिसका नाम होता है रेडियन। तो ये क्या है, जैसे आपको पता होगा, जैसे घंटे में समय बताना होता है कि भैया मैं आपसे कहूं आपकी क्लास 1 घंटे की है, 2 घंटे की, 3 घंटे की, मैं ऐसे बता सकता हूं। या मैं बता सकता हूं आपकी क्लास 60 मिनट की है, 120 मिनट की है, 180 मिनट की है। तो भैया मैंने सरल बताया, लेकिन एक बार घंटे के हिसाब से बताया, फिर मिनट के हिसाब से बताया। से उस तरीके से कोण को भी अंश पे नापा जा सकता है। और दूसरा तरीका होता है रेडियन में नापना। किसमें नापना, रेडियन में नापना। चलो भैया हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि भैया पहला हमारे पास क्या है, कोण को 2 तरीके से नापा जा सकता है। एक हम लोग अंश में नापते हैं, जैसे ऊपर यहाँ पे बिंदु जीरो लगा देते हैं, इसे जीरो टाइप का। उसके बाद हम लोग नापते हैं किसमें, रेडियन में। किसमें नापते हैं, रेडियन में नापते हैं।
भैया आपको पता है कि भैया अगर मीटर को सेंटीमीटर में नापना है तो हम लोग 100 से गुणा करते हैं, घंटे को मिनट में बताना है तो हम लोग 60 से गुणा करते हैं। उसी तरीके से अगर हमें अंश को रेडियन में बताना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो अंश में लिखी गई वैल्यू है उसमें हम लोग पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। जो भी वैल्यू आती है वो हमारी आती है रेडियन में। किसमें आती है भैया? रेडियन में। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग कुछ वैल्यू ले लें, जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया 30 अंश। अब आपसे कहा जाए भैया 30 अंश को आप नापिए किसमें? रेडियन में। तो आप कैसे नापोगे? भैया आपको पता है क्या, हमने आपको क्या बताया कि अंश गुणे पाई बटे 180, मतलब जो भी मान है आप उसमें पाई बटे 180 गुणा कर दो, बात खत्म। ठीक है, चलिए तो अगर मैं इसको अंश में अंश को मैं इसमें कन्वर्ट करना है तो जाएगा 30 गुणे पाई बटे 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर 3 ने 18 को सही करके बना दिया कितना? 6। तो अपने पास कितना बचा? अपने पास कितना बचा? पाई बटे 6। तो आपसे कोई बोले कि भैया 30 अंश को रेडियन में कितना बोलेंगे, तो आप बोलोगे कि हमारे सर ने बताया कितना? पाई बटे 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लो कोई और आपको और चेक करना चाहे कि भैया ये बताओ, आपने 30 का बता दिया, 60 का क्या होगा? आप क्या करोगे? तो आपको हमारी बात याद रखना है कि भैया जब अंश को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बटे 180 से गुणा किया जाएगा। तो जाएगा 60 बराबर कितना हो जाएगा? 60 गुणे पाई बटे 180, फिर 0 ने 0 को शहीद कर दिया, फिर इस 6 ने 18 को लपेट के 3 बना दिया, तो क्या हो गया? पाई अपॉन 3। ठीक है, आगे बढ़ा जाता है भैया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगर हम लोग आगे बढ़े तो ऐसे कुछ कोणों के बारे में हम लोग और देख लेते हैं। और कौन से कोण है भैया? एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर किया जाए और थोड़ा सा इसको छोटा किया जाए। ओ अरे भाई छोटा नहीं हो रहा, ओके हो गया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब ध्यान देखते हैं, जैसे मानते हैं कुछ कोण और देख लेते हैं। जैसे मानते हैं अपने पास लिखा है 90 डिग्री। कितना लिखा है? 90 डिग्री। अब 90 को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप हमारी बात याद क्या करोगे कि सर ने बताया था कि भैया इसको बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करना जरूरी है। तो हम इसमें क्या करेंगे? 90 में पाई बटे 180 का गुणा कर देंगे। तो भैया 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, हो जाएगा पाई बटे 2। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। मात्र अपने पास लिखा है 180 अंश। अगर हमें 180 कन्वर्ट करना है तो हम 180 गुणे पाई बटे 180, फिर 0 से 0 कैंसिल, 18 ने 18 बेटा, बचा कितना? पाई। केवल कितना बचा? पाई बचा। तो कुल मिला के हमारा जो बताना में सकता कि भैया अगर अंश को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। चलो ठीक है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर आपने अंश को रेडियन में कन्वर्ट करना तो बता दिया, ये बताइए अगर रेडियन को अंश में कन्वर्ट करना है तो क्या किया जाए? तो भैया रेडियन को अगर अंश में कन्वर्ट करना है तो रेडियन को अंश में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि भैया अंश से रेडियन जा रहे थे तो पाई बटे 180, रेडियन से अंश आ रहे हो उल्टा कर रहे हो तो 180 बटे पाई, बात खत्म। इसका भी उल्टा कर दो कि भैया 180 बटे पाई से गुणा कर दोगे तो बदल जाएगा किसमें? अंश में। बस सिंपल सा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास लिखा है पाई। क्या लिखा है? पाई। इसको मान लो हमें अंश में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है सर ने क्या होता है कि 180 बटे पाई से गुणा कर दो। तो अगर पाई में 180 बटे पाई से गुणा कर दिया जाए तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 180। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मानते हैं अपने पास कहीं लिखा रहे, क्या लिखा रहे भैया? अपने पास लिखा रहे कहीं पे पाई अपॉन 3 कि भैया इस पाई अपॉन 3 को अंश में कन्वर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया हम लोग कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और एक मिनट पाई अपॉन 3 है ना? हाँ, तो पाई अपॉन 3 में 180 बटे पाई से गुणा कर दिया तो पाई से पाई कैंसिल और 3 ने इसको लपेट दिया, हो गया कितना? 60। तो बच्चा भैया कितना? 60 अंश। और आप देख सकते हो कि जब मैंने 60 अंश को कन्वर्ट किया था कितना आया? पाई अपॉन 3, और जब पाई अपॉन 3 को कन्वर्ट किया कितना आया? 60 आया। वैसे मात्र अपने पास लिखा है पाई अपॉन 2, तो भैया पाई अपॉन 2 को कन्वर्ट करना है तो क्या किया जाए? फिर वही रूल, क्या कि भैया पाई अपॉन 2 में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 2 में हमें 180 बटे पाई से गुणा करना पड़ेगा। तो पाई ने पाई लपेटा, इसने इसको लपेटा, बचा कितना? 90। ठीक है, तो ये अपने पास तरीका है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। कौन से दो फॉर्मूले भैया? कि अगर अंश से रेडियन में जाना है तो पाई बटे 180 और रेडियन से अंश में जाना है तो 180 बटे पाई। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये जान लो रामबाण है एकदम। आगे बढ़ जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ा जाता है। अब आपके दिमाग में ध्यान से सुनना, आपको ये जो फॉर्मूले याद हैं साइन 0 का, साइन 30 का, ये कहां तक याद है? आपने कहां तक निकालना सीखा है? केवल 90 तक। जिसने मैथ छोड़ दिया 10th के बाद, उसने केवल कहां तक सीखा है कि भैया साइन 90 तक पता लग जाएगा, उसका साइन 120 पूछो तो ऐसे बस पता ही नहीं कैसे आया। आइए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग बात करेंगे, जब 90 से ज्यादा अगर अपने पास कोण है, 90 से ज्यादा कोण है, तो हम उसकी वैल्यू साइन में, कॉस में, टेन में, कॉट में, सेक में कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, आराम से देखना है। बस उसके लिए आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। 90 तक तो आपको हर हाल में याद होना चाहिए, ठीक है ना, 0 से 90 तक। आइए हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो आपको कुछ बातें ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है? क्या आपने कभी इस तरीके की कोई चीज देखी है क्या? ये मान लो एक्स एक्सिस हो गया, ये मान लो वाई एक्सिस हो गया। कहोगे हाँ सर मैंने देखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं अपने पास एक लाइन है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये इसके साथ कितना कोण बना रही है? 0, ठीक है। फिर मान लेते हैं, एक मिनट ये दिख नहीं रहा होगा, मान लेते इसके साथ कितना कोण बना रही है? 0। मानते ये लाइन ऐसे घूम गई, अब कितना कोण बना रही है? 90। मानते ये लाइन ऐसे घूम गई तो ये कितना कोण बना रही है? एक्स से 180। और ये जो लाइन है अगर हम लोग इसको ऐसे नापें तो भैया ये कितना कोण बना रहा है? 270। और ये फिर दोबारा 0 से 90, 90 से 180, 180 270, फिर 270 फिर 90 जोड़ो कितना जाएगा? 360। तो भैया यहां पे कितना कोण? 0। यहां पे कितना कोण? 90। यहां पे कितना कोण? 180। यहां कितना कोण? 270। और यहां कितना हो गया? 360। अपने पास 4 अंश मिले, 1 2 3 4, 4 भाग मिले हैं। इन चारों भागों को बोला जाता है चतुर्थांश। क्या बोला जाता है? चतुर्थांश, ठीक है। अब आपको पता है, क्या पता है भैया, कि सर ने इसको बोला 0 और इसको बोला 90, मतलब इनके बीच जो कोण होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा। इसको हम बोलते हैं पहला चतुर्थांश, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, और इसको हम बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। अब ध्यान से देखिएगा कि भैया ये हमारे पास जो कोण था, ये कोण अपने पास कितना था? 0। और ये कितना है? 90। मतलब 0 से 90 के बीच के सारे कोण इसके और इसके अंदर है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर मान लो हमने पहले चतुर्थांश के कोण की बात करनी है, तो अगर हम 90 में कुछ भी माइनस कर दें, कुछ भी माइनस कर दें, 90 में 1 माइनस करो कितना आएगा? 89। 90 में 10 माइनस करो कितना आएगा? 80। 90 में 30 माइनस करो कितना आएगा? 60। मतलब अगर 90 में तुम कोण माइनस कर देते हो, कुछ भी माइनस कर देते हो, वो आपको कहां लेके चलाएगा? पहले चतुर्थांश में। अगर आप 90 से ज्यादा कोण की बात करोगे, 90 में कुछ जोड़ की बात करोगे, जैसे 91 अंश की, 120 अंश की, 150 अंश की, 160 अंश की, मतलब जब 90 से ज्यादा कोण की बात होगी, तो 90 से ज्यादा कोण की बात होगी और 180 से छोटे की बात होगी, तो भैया अगर हम दूसरे में बात करें तो दूसरे में पहुंचने का तरीका क्या है कि भैया 90 में कुछ ना कुछ जोड़ दो, मतलब या तो 90 प्लस थीटा कर दो, या तो आप 180 में कुछ घटा दोगे, कुछ ना कुछ घटा दो 180 में, तो भैया 180 में कुछ ना कुछ घटा दोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? दूसरे में। क्लियर हो गया भैया कि भैया जब 90 से मैं पहले पहुंचना है तो भैया पहले पहुंचने का तरीका क्या है? 90 में कुछ ना कुछ घटा दो, कहां पहुंच जाओगे? पहले पहुंच जाओगे। दूसरे में पहुंचने का तरीका क्या है कि 90 में कुछ ना कुछ और जोड़ दो, या तो 180 में कुछ ना कुछ घटा दो। जैसे मान लो हमें 120 चाहिए तो 90 में तो 30 जोड़ दो, 90 में 30 जोड़ कहां पहुंच रहे हो? दूसरे में। या तो 180 में 60 घटा दो, तब भी कहां पहुंच रहे हो? दूसरे में। मतलब 90 से 180 अंश के बीच जितने भी कोण होंगे वो सब कहां होंगे? दूसरे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं तीसरे की। इसकी बात करें भैया तीसरे की। अगर तीसरे की बात की जाए तो तीसरे में 180 से किसके बीच बात हो रही है? 270। 180 से किसके बीच बात हो रही है? 270 अंश के बीच के कोणों की बात हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अगर हमें तीसरे में पहुंचना है तो हम 180 में कुछ ना कुछ जोड़ की बात करेंगे, क्योंकि अगर 180 हो तो यही रुक जाएगा। अगर हमें इसके अंदर पहुंचना है तो 100 में कुछ जोड़ना पड़ेगा, जैसे 180 प्लस 30 हो गया 210, 180 प्लस 60 240, 180 प्लस मान लेते हैं 50 हो गया कितना? 230। आसान कितना? चलिए ठीक है। तो अगर हमें तीसरे में पहुंचना है तो हमें 180 में कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा,
180 में कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलिए, तो हमने 180 को जोड़ दिया तो हम कहां पहुंच गए, तीसरे में। दूसरा तरीका क्या है कि हम 270 में कुछ घटा दें, जैसे 240, तो 240 को 270 माइनस 30 लिखा जा सकता है। 210 210 को 270 माइनस 60 लिखा जा सकता है। तो जब हम 270 में कुछ घटा देंगे तो तब भी तो हम तीसरे वाले की बात करेंगे ना भैया। तो भैया तीसरे वाले में अगर बात करना है तो 180 में कुछ ना कुछ जोड़ दिया जाए या 270 में कुछ ना कुछ घटा दिया जाए, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़े। जैसे मात्र अपने पास चौथा है, तो चौथे में पहुंचने का तरीका क्या है कि आप 270 में कुछ ना कुछ जोड़ दो, 270 से ज्यादा वाले की बात करो, जैसे 300 300 मतलब क्या, 270 प्लस 30, ठीक है। जैसे मान लो 280, तो 280 मतलब क्या, 270 प्लस 10। तो जब इसमें कुछ ना कुछ जोड़ के बात होगी तो हम लोग कहां पहुंचाएंगे, चौथे में, ठीक है ना। तो अगर हमें चौथे में पहुंचना है तो हमें 270 में कुछ ना कुछ जोड़ के बात करनी पड़ेगी, 270 में कुछ ना कुछ जोड़ के बात करनी पड़ेगी। और हमें एक तरीका और है कि अगर हम 360 में कुछ ना कुछ घटा दे, तो चौथे में 270 से 360 के बीच के कोण की बात होगी, तो भैया तो 360 में कुछ ना कुछ घटा दे। जैसे मान लो 300 अंश का कोण है, तो 300 माइनस 60, 360 माइनस 60, कहां पहुंच जाएंगे, चौथे में। तो भैया यहां पहुंचने का तरीका क्या है कि 360 में से कुछ ना कुछ घटा दें, तब भी हम कहां पहुंचेंगे, चौथे में, ठीक है। इस हिसाब से पहले में पहुंचने का तरीका और है कि भैया हम 360 में कुछ ना कुछ जोड़ दें, तब भी हम कहां पहुंच जाएंगे, पहले में। बोलो भाई, बातें सबको क्लियर हो गई। चलिए, तो भैया हमें पहले में पहुंचना है तो 90 में कुछ ना कुछ घटा दिया जाए या 360 में कुछ ना कुछ जोड़ दिया जाए। अगर हमें दूसरे में बात करना है तो 90 में कुछ ना कुछ जोड़ दें, 180 में कुछ ना कुछ घटा दें। और तीसरे में बात करना है 180 में कुछ ना कुछ जोड़ दें और 270 में कुछ घटा दें। और चौथे में बात करना है 270 में कुछ जोड़ दिया जाए और 360 में कुछ घटा दिया जाए। अच्छा, अब लोग में सर थोड़ा सा कहीं कुछ कमी रहेगी, थोड़ा सा डाउट हो रहा है हमें, और उस डाउट को हम लोग दूर करते हैं। आराम से समझना। जैसे मान लेते हैं हमने बात किया 120 अंश के कोण की, जैसे बात है साइन 120, साइन 130, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। कॉस मान लेते हैं 270 लिखा हुआ है, कॉस मान लेते हैं 210 लिखा हुआ है, टेन में 270 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है। हमें कन्वर्ट करना है तो हम कैसे जाने सर, क्या करना है हमें। अब आराम समझना, मैं भी तो सिखा रहा हूं, एकदम बेसिक चीज, ध्यान से देखना एकदम। जैसे मानते आपके पास लिखा रहे कहीं पर साइन 120 कुछ भी लिखा रहे, ठीक है। जैसे मानते हैं साइन में, कोसाइन, टेन, कॉस में कहीं लिखा है 120 अंश, सर इसका मान कैसे निकाला जाए। अब पहले तुम देखो तुम हो कहां पे, 120 मतलब कहां पे, दूसरे में। 120 कहां पे, दूसरे में। ये बताओ, ये बातें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। जब आपको कन्वर्ट करने की बात की जाए, ऐसे मान लिखा रहा है साइन 120, tan 300, cos 260, मतलब cos 270, cos 210, इस तरीके से मान लिखा रहे। सर इसको कैसे निकाला जाए, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड निकाल, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बेसिक से समझना। अभी हम लोग इसकी बात बाद में करेंगे, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, हम केवल कोण की बात करेंगे, इसको तोड़ा कैसे जाए, ठीक है। तो जैसे मात्र अपने पास सबसे पहले लिखा है 120, क्या लिखा है भैया, 120 लिखा हुआ है। 120 पहले तुम सोचोगे कहां पहुंचोगे, पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में, चौथे में। 120 मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा, मतलब दूसरे में। कहां पे, दूसरे में। तो भैया अगर हमें दूसरे में बात करनी है तो या तो हम 90 में कुछ ना कुछ जोड़े या तो 180 में कुछ घटाएं, यही दो तरीका है। तो भैया अगर हम इसको 120 को तोड़ना होगा तो हम लोग कैसे तोड़ेंगे कि भैया 90 में 30 जोड़ दिया जाए तब जाके हम 120 पहुंचेंगे, या दूसरा तरीका क्या है, 180 में कुछ ना कुछ घटा दिया जाए, तो हम 180 में कुछ ना कुछ घटा देंगे। 180 में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ घटा देंगे। तो 180 हमें 120 लाना है तो 180 में 60 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 120। मतलब इस 120 को हम दो तरीके से तोड़ देते हैं, चाहे इससे, आंसर दोनों से सेम आएगा, दोनों से सेम आएगा, उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि सर अगर पता लगा मैं 90 प्लस 30 करके सॉल्व करूं तो कुछ और आंसर आ जाए, 180 मैंने सॉल्व करके सॉल्व करूं कुछ और आंसर, ऐसा नहीं है। अगर कुछ अलग अलग आंसर आए मतलब कहीं गलत कर रहे हो। अगर आपको दोनों तरीके से अलग अलग आंसर आ रहा है, जान जाओ कहीं गलत कर रहे हो, ठीक है। सेम आएगा दोनों तरीकों से, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि सर मैं 90 में तोड़ूंगा कि 180 में तोड़ूंगा, जिसमें आपका मन क्या आपको उसमें तोड़ना है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, जैसे आता है अपने पास लिखा होता 300, क्या लिखा होता 300।
अब भैया सबसे पहला काम क्या चेक करना है कि भैया 300 है का, 300 है का। तो भैया 300 300 300, यहां हो गया 0 से 90, यहां हो गया 90 से 180, यहां हो गया 180 270, ये हो गया 270 से 360। तो 300 कहां होगा, 270 से 360 के बीच में होगा। हमारा 300 है, ये कहां होगा, 270 से 360 के बीच में होगा। तो अगर हम 270 से 360 के बीच की बात करें तो यहां सुनना, तो इसके बीच हमारा 300 होगा। तो भैया यहां पे पहुंचने का तरीका क्या है कि या तो 270 में कुछ ना कुछ जोड़ दो, 270 में कुछ ना कुछ जोड़ दिया जाए, या तो 360 में कुछ ना कुछ घटा दिया जाए, 360 में कुछ ना कुछ घटा दिया। ध्यान तो इस तरीके से पढ़ाओ इतनी गहराई में कि अगर आपने 9th तक मैथ नहीं पढ़ा है तब भी आपको ये कन्वर्ट करना आ जाएगा। आपने मैथ छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है, आपको एकदम कन्वर्ट करना आ जाएगा, बस दिमाग खोल के रखना है, ठीक है। चलिए, तो 300 हमारे कहां पे है, चौथे में। तो चौथे में पहुंचने का तरीका क्या है कि भैया 270 में कुछ जोड़ दो या तो 360 में कुछ घटा दो। तो जोड़ने और घटाने की बात जो होगी वो होगी केवल और केवल 0 में, 90 में, 180 में, 270 में, 360 में, केवल आप इन्हीं में जोड़ना और घटाना है और किसी में जोड़ना घटाना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो 300 है, तो 300 बनाने का तरीका क्या है, तो 270 में कुछ जोड़ दो या 360 में कुछ घटा दो। तो भैया हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 270, अगर हम ध्यान सुनना, 270 प्लस 30 तब 300 आ जाएगा, या तो 360 माइनस 60 कर दिया जाए तब भी 300 आ जाएगा। बस समझ गए इतना। तो जब भी आप किसी तोड़ना, आप देखोगे किसमें है और फिर वहां पे पहुंचने में क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल तो अभी हम एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे अपने पास है 225, कितना है 225। हाँ, अगर आपको ये आगे आ रहा हो, अगर आपको सारी चीज आ रही हो तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि हमें सारे बच्चों को ध्यान देना है, एकदम बेसिक से लेकर चलना है। अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है, आराम से देखते चलो, अगर आपको आ रहा है तो आप अगले टॉपिक के आराम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर सकते हो वीडियो को। चलिए, हम बात करते हैं 225 डिग्री की। तो आज सबसे पहले क्या देखोगे कि 225 कहां पर है। 225 हमारा है कहां पर, इसके और इसके बीच में, 180 270 के बीच, मतलब तीसरे में। और तीसरे में पहुंचने का तरीका क्या है, या तो 180 में कुछ जोड़ दिया जाए या तो 270 में कुछ घटा दिया जाए, ठीक है। या तो 180 में कुछ जोड़ दिया जाए, 270 में कुछ घटा दी जाए। तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर 180 में कितना जोड़े 225 आ जाए, आप बोलोगे सर 45, ठीक है। और 270 में कितना घटाया जाए 225 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 45 घटा दो, कितना आ जाएगा 225। तो 225 को चाहे ऐसे तोड़ दो और चाहे ऐसे तोड़ दो, तरीका यही है, खत्म। आई होप आप इसको तोड़ना सीख गए। अगर इसको तोड़ना सीख गए तो साइन कॉस 10, साइन 120, साइन कॉस 200, 300, 400, इन सब की वैल्यू निकालना आपके लिए बहुत ही आसान, ठीक है। बस आपको इतना सीखना था बस, ठीक है। और एक तरीका और याद कर लीजिए, क्या सर, वो क्या है, अब एक चीज आपको और याद करनी है, क्या भैया, वो आपको ये याद करनी है, आपको ये याद करना है। आप यहां पे लिख लोगे ए, आप यहां क्या लिखोगे ए, इसमें लिखोगे एस, इसमें क्या लिखोगे टी, और इसमें क्या लिखोगे सी। पहले वाले में ए, दूसरे वाले में एस, तीसरे वाले में टी और चौथे वाले में सी। ये याद कर लो। सर इसको याद करने क्या होगा, बहुत कुछ होगा, मैं बता रहा हूं, बिना इससे हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब इसको ट्रिक याद कर लो कि भैया हमके मालूम सर भूल जाए क्या होगा, तो ट्रिक याद करो। ए मतलब याद कर लो, ए से आओ, ए से हो गया आओ, कहां आओ भैया, आओ। एस से हो जाएगा स्कूल, एस से क्या हो जाएगा स्कूल। फिर टी से हो जाएगा टहलने, और फिर सी से हो जाएगा चलें, आओ स्कूल टहलने चलें। तो आओ से हो गया ए, स्कूल से हो गया एस, टहलने मतलब से हो गया टी, और हो गया चले से मतलब क्या हो गया सी। ए एस टी सी, ऐसे आपको याद कर देना है, ठीक है। चलिए, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया अगर कोई कोण पहले में पढ़ रहा होगा तो चाहे साइन की वैल्यू, चाहे कॉस की वैल्यू, चाहे टेन की वैल्यू, सबकी प्लस में आएगी। सबकी वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। कि अगर कोई, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि अगर कोई कोण 0 से 90 के बीच का होगा तो चाहे साइन का मान हो, चाहे कॉस का मान हो, चाहे टेन का मान हो, चाहे कॉट का मान हो, चाहे सेक का मान हो, चाहे कॉसेक, सबकी वैल्यू प्लस में आएगी, ठीक है। अगर हमारे कोण का मान दूसरे में आ रहा है, मतलब किसमें 90 और 180 के बीच में आ रहा है, तो भैया हमारा जो होगा केवल साइन, और साइन की वैल्यू प्लस में आएगी, बाकी सब की वैल्यू किसमें आएगी, माइनस में। और साइन का एक छोटा भाई भी है, साइन का जो छोटा भाई है
कौन है भैया साइन का छोटा भाई, तो साइन का वैल्यू है छोटा भाई है कॉसेक। तो भैया साइन अगर प्लस में आएगा तो कॉसेक क्या आएगा भैया, हम भी प्लस में देंगे तो ये भी प्लस में देने लगेगा। तो याद करना कि अगर किसी कोण का मान 90 और 180 के बीच में है तो उसकी वैल्यू प्लस में तभी आएगी जब या तो साइन हो या तो कॉसेक हो। अगर वो साइन और कॉसेक के अलावा कुछ भी है, चाहे tan है, चाहे cot है, चाहे sec है, चाहे tan है, चाहे cot है, चाहे sec है, चाहे cos है, अगर ये कुछ भी है तो उसकी वैल्यू माइनस में आना तय है। कब, जब उसका कोण का मान 90 से 180 के बीच का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लोग बढ़े, हम लोग बात कर रहे हैं 180 और 270 के बीच। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 180 और 270 के बीच की बात कर रहे हैं। चलो भैया, तो अगर किसी कोण का मान 180 और 270 के बीच में होगा तो उसमें कौन प्लस देगा, उसमें केवल प्लस देगा कौन, tan। और tan का छोटा भाई में पहले देखा था कि tan किसका उल्टा होता है, cot का। तो tan का छोटा भाई कौन है, cot। ठीक है, तो tan और cot प्लस देंगे, बाकी सब क्या देंगे, माइनस। तो भैया अगर किसी कोण का मान 180 और 270 के बीच का है तो केवल tan और cot ही प्लस देंगे, साइन, कॉसेक, कॉस, सेक ये सब के सब क्या देंगे, माइनस में। इनका मान किसमें आएगा, माइनस में। आखिरी वाला क्या भैया, तो आखिरी वाला जो अपने पास है तो सी हो गया कॉस, और कॉस का छोटा भाई कौन है, सेक। तो भैया चौथे में अगर कोई पढ़ रहा होगा 180, ध्यान सुनना, चौथे में अगर कोई पढ़ रहा होगा 360 और 270 के बीच में, तो भैया उसमें उसकी जो वैल्यू होगी उसमें केवल कॉस और सेक प्लस देगा, बाकी सबकी किसमें आएगी, माइनस में आएगी। ये बात आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें, जैसे मानते अपने पास बात आती है किसकी, मानते अपने पास लिखा है साइन 210। एग्जांपल देखते हैं, मानते साइन लिखा है 120। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, 120 किसमें किसमें पड़ा है, तो आप बोलोगे सर 120 पड़ा है दूसरे में, 90 और 120 में, 180 बीच में। तो हमने आपको बताया है कि वो 120 को दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो मैं इसको लिख दूं, क्या इसको मैं लिख दूं कि साइन 90 प्लस 30, या इसको लिखा जा सकता है क्या भैया कि साइन 180 माइनस 60, क्योंकि दोनों तरीके आपको पता है कि भैया अगर हम 180 में कुछ माइनस कर देंगे तब भी कहां पहुंच जाएंगे, दूसरे वाले में। तो हमने लिख दिया 180 माइनस 60 लिखो तब भी 120, और चाहे 90 प्लस 30 लिखो तब भी कितना, 120। अब चाहे मैं इस तरीके से सॉल्व करूं और चाहे मैं इस तरीके से सॉल्व करूं, आंसर दोनों से सेम आएगा। अब इससे पहले आपको कुछ बातें और ध्यान देनी, क्या भैया कि आपको यहां पे दिख रहा है, यहां लिखा है 90 और यहां लिखा है 180, हमें इन सबको गायब करना है। तो ध्यान से सुनना कि जब इस तरीके से 90 180 लिखा होगा, 90 लिखा होगा, या तो ध्यान सुनना 90 लिखा होगा या 270 लिखा रहे, 180 लिखा हो या 360 लिखा रहे। ध्यान सुनना, या तो 90 लिखा रहे या तो 270, या तो 180 या तो 360। जैसे यहाँ पे जैसे 90 लिखा है या तो यहाँ 270 लिखा रहे, या तो यहाँ 180 लिखा रहे तो 360 लिखा रहे। तब क्या रूल है, तब आपको ये रूल याद रखना है कि भैया अगर साइन है तो तोड़ने पे इसकी वैल्यू, ध्यान सुनना, साइन है तो इसकी वैल्यू साइन ही आएगी, अगर कॉस है तो इसकी वैल्यू कॉस ही आएगी, अगर tan है तो इसकी वैल्यू tan आएगा, अगर cot है तो इसकी वैल्यू cot आएगा, अगर ये sec है तो इसकी वैल्यू sec आएगी, अगर ये cosec है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, cosec आएगी। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, ओह माय गॉड गलत हो गया, एक मिनट यहां से ही कर लो क्या कि भैया ये 180 360 के लिए, इसके लिए 180 और 360 के लिए। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, 180 और 360 के लिए अगर हमारा कोण 180 और 360 का है तो साइन साइन देगा, कॉस कॉस देगा, tan tan देगा, कॉट कॉट देगा, सेक सेक देगा, कॉसेक कॉसेक देगा। लेकिन हमारा कोण, अगर हमारे कोण में लिखा है क्या 90 और 270, कोण क्या लिखा है 90 और क्या लिखा है 270। जैसे यहां पे लिखा है 90, या तो यहां 90 लिखा होता है तो 270 लिखा होता, या जैसे यहां 100 लिखा है 180 या तो यहां 360 लिखा होता। तो भैया जब 180 और 360 के रूप में तोड़ेंगे तो साइन साइन, कॉस कॉस, tan tan, कॉट कॉट, सेक सेक और कॉसेक कॉसेक देगा। लेकिन अगर हम बात करें कि आपके दिमाग में सर अगर मान लो साइन 90 और 270 लिखा है तो क्या करेंगे, तो भैया 90 और 270 लिखा है तो कुछ नहीं करना है, डर क्या है, डर घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान देखो, अगर 90 और 270 लिखा है तो आपको साइन को कन्वर्ट कर देना है कॉस में, बस कॉस को कन्वर्ट कर देना है साइन में, tan को कन्वर्ट कर देना है कॉट में, और कॉट को कन्वर्ट करना है tan में, और सेक को कन्वर्ट करना है कॉसेक में, और कॉसेक को कन्वर्ट करना है सेक में, बस और कुछ नहीं। ये रामबार चीज याद कर लो।
ये याद कर लो। अगर 180 360 है तो कोई चेंज नहीं, साइन साइन, कॉस कॉस, टेन टेन, कॉट कॉट, सिक सिक, कॉसेक कॉसेक। अगर 90 और 270 के बीच में है तो साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सिक कॉसेक, कॉसेक सिक हो जाएगा। लो भैया ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से कुछ बातें हमारे सुनना, ये बातें पहले आप लोग नोट कर लीजिए इसके बारे में। अब थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा और इसको जूम आउट करता हूं, थोड़ा सा और छोटा करें, जिससे हमारी सारी चीजें आपको समझने में आसानी हो जाए। हम लोग देख रहे थे कि भैया कि आखिर साइन 120 का मान निकाला कैसे जाए। हमने आपको बताया था कि भैया 120 कहां कहां पड़ेगा, तो 120 होता है 90 और 180 के बीच में पड़ेगा, 90 और 180 के बीच में पड़ेगा। तो 120 को लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, 90 प्लस 30, और क्या लिखा जा सकता है, 180 माइनस 60। या तो 90 प्लस 30 लिख दो भैया, कि भैया इसको लिख दो साइन 90 प्लस 30, या इसको लिख दिया जाए साइन 180 माइनस 60, तब भी हमारा क्या आएगा, 120 आएगा। तब भी हमारा क्या आएगा भैया, 120 आएगा। अब चाहे हम इसको 90 मान के सॉल्व करें, चाहे 180 मान के सॉल्व करें, दोनों से आंसर सेम आएगा। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने बताया है कि जब 90 और 270 वाला केस रहे तो साइन क्या देगा, कॉस देगा। तो भैया हम लोग लिखेंगे साइन की जगह क्या लिखेंगे, कॉस, और यहां क्या लिख देंगे, 30। क्या लिखेंगे, कॉस 30। ये बताइए 120 किस में है, दूसरे में। दूसरे में साइन और कॉसेक जो होंगे वो प्लस, उनका आंसर किस में आएगा, प्लस में। बाकी सबका किस में आएगा, माइनस में। तो क्या है भैया, साइन, तो साइन का आंसर किस में आएगा, प्लस में। मतलब यहां पे साइन में कोई चेंज नहीं होगा, हो गया कॉस 30। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अगर साइन 180 माइनस 60 का मान निकाला जाए, तो 180 माइनस 60 निकाला जाए, तो भैया जब 180 की बात होती है तो साइन साइन देता है, तो हो जाएगा साइन 60। और ये जो हमारा साइन 60 है ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो भैया यहाँ पे साइन 120 है, तो 120 है दूसरे में, 90 और 180 बीच में, दूसरे में साइन और कॉसेक क्या देंगे, प्लस देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। और प्लस साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इस तरीके से हम अपनी वैल्यू को निकाल देते हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल के तौर पे हम लोग और देखते हैं। अगर हम और एग्जांपल की बात करें, जैसे हम आते हैं अपने पास, अगला क्वेश्चन है साइन 300। साइन 300 तो आपको याद रखना है क्या भैया, यहां हमारे पास क्या होता है, यहां अपने पास होता है 0, यहां अपने पास 90, यहां अपने पास 180, यहां अपने पास 270, और यहां अपने पास होता है 360। और हमने कल क्या देखा था, यहां लिखा था a, यहां लिखा था s, यहां लिखा था t, यहां लिखा था c। ये हो गया c से क्या हो गया, cos, sec, tan, cot, और क्या था, साइन, कॉसेक, और यहां क्या था, आल प्लस, क्या होगा, आल प्लस होगा। ठीक है, और इसमें पहुंचने का तरीका हम लोगों ने क्या देखा था, 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा। और इसमें हम लोगों ने देखा था क्या, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। और हमने उसमें देखा था क्या, कि भैया 180 प्लस थीटा, और क्या देखा था, 270 माइनस थीटा। और हमने इसमें क्या देखा था, 270 प्लस थीटा, और हमने इसमें क्या देखा था, 360 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए तो हम लोग ऐसे और कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, अपने पास लिखा है साइन 300, साइन 300। तो भैया हमें साइन 300 का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो भैया हम देखेंगे 300 कहां पड़ रहा है, तो 300 पड़ेगा 270 और 360 के बीच में, मतलब चौथे वाले में। चौथे वाले में हमें क्या करना चाहिए, या तो 270 में कुछ जोड़ दिया जाए, तो 360 में कुछ हटा दिया जाए, दोनों तरीके से निकालते हैं। तो हमें पता है, हम चाहे इसको लिख दें साइन 270 प्लस 30, तब भी 300 आएगा। और चाहे इसको लिख दें साइन 360 माइनस 60, तब भी कितना आएगा, 300 आएगा। 300 आएगा। अब 300 कहां है, चौथे में। चौथे में कॉस और सिक का आंसर प्लस में आएगा, बाकी सब का आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो अगर ये साइन है, साइन है, तो भैया साइन है तो जाहिर सी बात है ये चौथे में तो इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में, और चौथे में इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में। पहले में चेक कर लेना है। चलिए, जब 270 वाला केस होता है, 90 वाला केस होता है, मैंने आपको बताया कि 90 और 270 के केस में साइन क्या देगा, कॉस, और कॉस क्या देगा, साइन। तो भैया यहाँ पे 90 और 270 केस में साइन है, तो साइन क्या देगा, कॉस, तो जाएगा कॉस 30। 270 क्या हो गया, cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, -√3/2। हमने इस तरीके से निकाला तो कितना आया, -√3/2। अगर मैं इस तरीके से निकालूं, इससे निकालूं, तो क्या लिखा है, साइन 360 माइनस 60, साइन 360 माइनस 60 लिखा गया है। तो हम लोग क्या करें भैया, इसको लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि भैया जब 360 वाला केस होता है तो साइन क्या देता है, साइन, तो जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, -√3/2। आप देख पा रहे हो, चाहे ऐसे निकाला जाए चाहे ऐसे निकाला जाए, दोनों की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, आराम से देखते हुए चलिएगा। अगले अपने पास है tan 210।
तो 10 2 10 210, तो 210 कहां पड़ेगा 180 और 270 के बीच में, और ये किस में आ रहा है तीसरे में, तीसरे में 10 और cot प्लस देगा, बाकी सब क्या देगा माइनस देगा। अच्छा तीसरे में पहुंचने का तरीका क्या है, तो 180 को जोड़ दिया जाए, 270 में कुछ घटा दिया जाए, ठीक है। हम क्या करते हैं केवल एक तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे मानते हैं हमने 10 निकालना है, तो 10 निकालने मानते हैं हमने क्या किया 180 में कितना किया 30 जोड़ दिया, तो 210 आ गया। तो भैया 10 है और 10 ध्यान सुनना 10 है और 10 तीसरे में क्या देगा प्लस, तो मैं जाहिर सी बात है इसका आंसर किस में आएगा प्लस में, और 180 जब रहता है तो 10 क्या देता है 10 ही देता है, तो जाएगा 10 30, और 10 30 का मान कितना आएगा 1/√3, ठीक है। आगे अपने पास क्या है cos 150, अगर हम cos 150 देखें तो cos अपने 150 अपने पास किस में पड़ रहा है, तो भैया 150 पड़ेगा 90 और 180 के बीच में, तो 150 पड़ेगा 90 और 180 के बीच में, मतलब दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में 150 को लिखने का तरीका क्या है, 150 को लिखा जाता है 90 + 60, 90 + 60, तो भैया हम लोग इसको कह सकते हैं cos 90 + 60। अगर आपका मन कहे तो आप 180 - 30 लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख के सॉल्व कर सकते हो कि x cos 180 - 30, कोई दिक्कत नहीं, सबसे आंसर सेम आएगा। तो 90 + 60 लिखा है और cos लिखा है, और दूसरे में केवल साइन और cos से प्लस देगा, बाकी सबका आंसर किस में आएगा माइनस में, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब ध्यान सुनिए, तो जाएगा हम लोग इसको cos है cos 90 है, तो 90 तक cos क्या देता है sin, तो जाएगा sin 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी होगी -√3/2, तो cos 150 का मान कितना आएगा -√3/2। तो इस तरीके से हम लोग 90 से बड़े वैल्यूज को निकालेंगे, और आपको बहुत ज्यादा परेशान की जरूरत नहीं, कुछ वैल्यू मैं आपको याद करा दूंगा, प्रैक्टिस करते करते जिनका यूज होगा वो मैक्सिमम आपको याद हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान बना के रखना है कि हाँ इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, ठीक है, बातें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले कुछ टॉपिक की तरफ। अपने लिए टॉपिक है कि अगर मान लो हमारा कोण जो है, जो एंगल है वो प्लस के फॉर्म में लिखा हो, ऐड के फॉर्म में लिखा हो, जैसे एक एंगल मान लो ए है, दूसरा कोण बी है, एक कोण ए है दूसरा कोण बी है, मान लो लिखा है sin a + b, तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा sin a cos b, मतलब एक बार sin किसके साथ होगा a के साथ, फिर cos b के साथ होगा, प्लस लगाओगे, एक बार a किसके साथ होगा cos के साथ, फिर किसके साथ होगा sin के साथ, तो जाएगा sin a cos b + cos a sin b। sin a - b फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ प्लस था तो प्लस, और यहाँ माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, तो जाएगा sin a - b फॉर्मूला क्या हो जाएगा sin a cos b - cos a sin b, ठीक है। आगे उसी तरीके से cos a + b = क्या हो जाएगा cos a × cos b - sin a sin b, फिर cos a - b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos a cos b + sin a × sin b, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि आपके दिमाग में सर इसका यूज कहां करेंगे, इसका यूज करेंगे इसे मानते हैं हमें sin 75 का मान चाहिए, तो sin 75 का मान चाहिए, तो हमें पता है sin 75 का मान नहीं पता है, लेकिन अगर हम sin को 75 तोड़ना चाहें 30 + 45 लिखा जा सकता है, और हमें 30 और 45 का मान पता होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से सॉल्व करना चाहें तो फॉर्मूला क्या है sin a cos b और cos a sin b, तो sin a तो कितना हो जाएगा sin 30 cos 45 प्लस cos 30 sin 45, तो अपने पास हो जाएगा क्या भैया sin 30 का मान कितना होता है, तो आपको पता है 1/2, तो जाएगा 1/2 cos 45 का मान होता है कितना 1/√2 प्लस cos 30 का मान कितना है √3/2, तो जाएगा √3/2 इंटू sin 45 का मान कितना है, तो sin 45 का मान देखा जाए sin 45 1/√2, तो जाएगा 1/√2। तो बाकी आपने सीखा होगा, आपकी मैम ने सिखाया होगा कि भैया एक का नाम एक कर दो, फिर 2 × √2 कितना हो जाएगा 2√2 प्लस √3 बटे कितना 2√2, फिर इसका लाशा कितना है 2√2, तो जाएगा कितना a + √3। इस तरीके से हम लोग इसका यूज करेंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस देखे रहना बस, और जहां इसकी जरूरत होगी मैं दोबारा बताऊंगा इस चीजों को, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल भी दिमाग पे हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बस देखे रहिए आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़े तो इससे अपने पास होता है sin 2a का फॉर्मूला, तो sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a × cos a, cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, उसके बाद इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a - 1 या 1 - 2 sin स्क्वायर a। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a, तो आपको जो याद करना है इसका याद करना है, इसका ज्यादा, इसका बहुत कम यूज है, इसका ज्यादा यूज करना है कि ये sin 2a आपके दिमाग में तो आ जाना चाहिए 2 sin a × cos a। cos 2a फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, आपको cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a याद होगा कि cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a कितना होता है 1, अगर cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर बीच में जहां प्लस और माइनस आ जाए तो फॉर्मूला किसका हो जाएगा cos 2a का। वैसे ही 2 cos स्क्वायर a - 1 और 1 - 2 sin स्क्वायर a, बाकी आपने क्लास 10th में याद किया होगा, क्या याद किया होगा कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है, और sec स्क्वायर थीटा -
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और क्या याद किया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपना 1 होता है। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, ये फॉर्मूला आपको आई होप आपको याद आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे अपने पास जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है मैथ की वो है अवकलन। क्या भैया? अवकलन। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे प्यारे अपने अवकलन के बारे में। अवकलन का काम करता है बड़ी सी चीज को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ने में विश्वास रखता है, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ी चीज है। अब हम लोग अवकलन और समाकलन कहां पे समाकलन का यूज करेंगे, कहां पर अवकलन का यूज करेंगे, हम लोग इसके बारे में बातें करेंगे। अभी केवल इसका फॉर्मूला जानिए बस, ठीक है। समाकलन कहां यूज होता है, समाकलन क्यों आया, कैसे आया, इन सब की वीडियो बीच बीच में आपको मिलती रहेगी, ठीक है। आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, आप तुरंत निगमन करते समय समझ जाओगी कि कहां पे समाकलन का यूज करना है और कहां पे समाकलन का यूज नहीं करना है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। तो अवकलन समाकलन का आज हम लोग पढ़ लेते हैं कि अवकलन समाकलन को हम लोग कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये कहां यूज होगा, कैसे होगा, आप धीरे धीरे आराम समझ जाओगे। और मैं इसकी बीच बीच में वीडियो आपको लाता रहूंगा, आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो भैया अवकलन, तो अवकलन का जो चिन्ह होता है डी बाई डी एक्स होता है, जिससे आपको पता है कि भैया जोड़ने का सिंबल क्या होता है प्लस, भाग करने का सिंबल होता है ये, घटाने का सिंबल होता है माइनस, गुणा करने का ये, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है। वैसे ही अवकलन का चिन्ह जान लो होता है डी बाई डी एक्स। अब दिमाग में लगाना कि सर डी से डी काट दिया जाए, नहीं, ये डी एक्स एक ही चीज है, इसको काटना नहीं है, ठीक है ना। चलिए ऐसे दिमाग में लगाना कि सर ऊपर डी नीचे डी काट दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। याद करो आपने सीखा क्लास 10 में, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा है, तो आप थीटा से थीटा नहीं काट सकते, क्योंकि जो थीटा वो साइन के साथ लगा हुआ है। उसी तरीके से अगर आपको डी बाई डी एक्स दिख रहा है तो डी से डी नहीं काट पाओगे, क्योंकि जो डी है वो एक्स के साथ लगा हुआ है, ये नीचे वाला डी अकेले नहीं है। अब एक बार बैठा लो, जैसे आपने बचपन में बैठा लिया कि भैया, आपने बचपन में बैठा लिया कि ये प्लस है, ये गुणे है, ये माइनस है, ये प्रतिशत है, ये भागे है, वैसे अभी भी दिमाग बैठा लो कि ये किसका चिन्ह है, अवकलन का। किसका चिन्ह है? अवकलन का। और जिसके सापेक्ष अवकलन करना होगा उसको यहां नीचे लिखा रहेगा एक्स के रूप में, हम इसको बोलेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। और जिसका अवकलन करना होगा, जिसको तोड़ना होगा, वो यहां बगल में लिखा होगा। जैसे डी बाई डी एक्स आप लिखा है एक्स की पावर एन, मतलब एक्स की पावर एन का एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान देखो यहां पे एक्स की घात कितनी है एन, तो जब अवकलन होगा तो इसकी घात बगल में आ जाएगी और घात में कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो लिखा है डी बाई डी एक्स आप एक्स के साथ घात 7, तो आपको डरना नहीं है, आपको दिख रहा है डी बाई डी एक्स किसका फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे सर अवकलन का फॉर्मूला है। अच्छा भैया, अवकलन का फॉर्मूला तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पावर को बगल में रखना है। घात कितनी है 7, तो 7 को बगल में रखो, उसके बाद एक्स लिखो और इसकी घात एक घटा दो तो जाएगा 7 एक्स की घात 6, बस खत्म। जैसे मान लो क्वेश्चन और होता, मान लो लिखा होता, मान लो ए है पहले का ए, ये मान लो पहले का बी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की घात 3। मैं पूछू बच्चा क्या करोगे आप, तो आप बोलोगे कुछ नहीं सर, हमें क्या करना है, इसको पावर को जिसकी घात है इसको यहां रख दीजिए और इसके बाद इसकी घात में घटा दीजिए, हो जाएगा 3 एक्स की घात 2, बस खत्म। चलिए उस तरीके से अगर इस क्वेश्चन को किया जाए तो कैसे सॉल्व होगा भैया, तो ये कैसे होगा, ये होगा आपको दिख रहा है डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स किसका चिन्ह है, तो आप बोलोगे सर अवकलन का चिन्ह है। किसका अवकलन करना है, एक्स की घात -8 का, तो माइनस प्लस देख के घबराना नहीं है, रूल वही कि घात को बगल में फिर घात में कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं भैया। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स की घात कितनी है -8, तो -8 को यहाँ नीचे उतार के लाता हूं, फिर एक्स में हम लोग क्या करते हैं, घात कितनी है -8 और घात में कम करने कितना हो जाएगा -8 एक्स की घात -9, मतलब कुल मिला के घात को बगल में उतार लाओ और उसके बाद घात में माइनस कर दो, बात खत्म हो गया, खत्म। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे अपने पास लिखा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2, ये क्या हो गया, 2 का अवकलन करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे एक्स तो है ही नहीं। अब कितना हमारे सर आपने फॉर्मूला बताया कि भैया फॉर्मूला तब यूज होगा जब एक्स की घात n लिखा हो, यहाँ पे तो एक्स की बात ही नहीं है भैया, एक्स की बात है। ध्यान से सुनना कि भैया हमें 2 का अवकलन नहीं करना है, तो हम इस 2 को लिख लेंगे पहले और यहां लिख लेंगे डी बाई डी एक्स। बोलो भाई, तो क्या इस 2 को 2 गुणे 1 लिखा जा सकता था, और 1 मतलब हम मान सकते हैं एक्स की घात 0 माना जा सकता है। तो अगर एक्स की घात 0 माना जा सकता है तो हमने 2 को बाहर निकाल लिया, तो
अंदर क्या बचा, x की घात 0, तो भैया हम क्या करेंगे, घात को बगल में रखते हैं, तो जाएगा 2 गुणे 0, फिर क्या हो जाएगा, हम घात में एक माइनस करेंगे, तो आपको पता है 0 से गुणा करने पे पूरा आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आई तो आप सिंपल सा क्या काम करोगे, आप याद कर लोगे। क्या याद करोगे, अपने दिमाग में बैठा लो, क्या बैठा लो, कि जब भी किसी संख्या का अवकलन करना हो, जब अकेले एक संख्या हो, कुछ ना हो, ये 100 है ही ना, कुछ ना हो, एक्स का पता ही ना हो, तब आपको क्या करना है, जब भी किसी संख्या का अकेले अवकलन करना होता है तो उस संख्या का अवकलन कितना आता है, 0। ये बात अपने दिमाग में एकदम गांठ बांध के बैठा लो, एकदम दिमाग में एकदम भर लो बात को, कि अगर किसी संख्या का अवकलन हो रहा होगा तो संख्या का अवकलन कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब कुछ और फॉर्मूला है कि भैया साइन एक्स का अवकलन कितना आएगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन कितना होगा, माइनस का साइन एक्स। सेक एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। टेन का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस ऐसे याद कर लो, बस ऐसे समझ जाओ क्योंकि कहां माइनस आएगा। देखो माइनस कहां का आ रहा है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक ध्यान से दूंगा। माइनस कहां का आ रहा है, यहां पे था सी, आ गया माइनस। यहां से नहीं था, माइनस नहीं आया, या फिर आ गया सी, यहां क्या आ गया माइनस, या फिर सी आ गया, यहां क्या आ गया माइनस। मतलब अवकलन हम जिसका कर रहे हैं, अगर उसमें सी है, शुरुआत में सी है, तो उसका अवकलन किस में आ रहा है, माइनस में। दिमाग किसी बताना नहीं, अपने पास रखना याद करने के लिए, ठीक है ना। ये बात अपने दिमाग में नोट कर लो, बैठा लो एकदम से, कि अवकलन करते समय अगर हमें सी दिखा त्रिकोणमिति में, ठीक है ना, अगर त्रिकोणमितीय अनुपात का हम अवकलन कर रहे हैं, अगर उसमें सी दिख गया तो उसका अवकलन हमेशा माइनस में आएगा। ये ट्रिक, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, किसी को बताना नहीं, ठीक है। चलिए उसको जानना है तो जो डिजायर पॉइंट के चैनल पे आके जाने आराम से, ठीक है। चलिए तो भैया साइन एक्स का अवकलन कितना होगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स का भैया यहां सी है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। सेक एक्स है तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। टेन एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। और कॉट एक्स यहाँ पे सी है तो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब आगे बढ़ा जाए, तो आगे हम लोग बढ़े तो आगे अपने पास क्या आ रहा है भैया, इस तरीके का क्या आ रहा है अपने पास, आगे आगे आगे। अच्छा ये दोबारा हो गया, ओके चलिए चलिए, तो वही बात अपने पास दोबारा आ गई। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने इस तरीके सवाल को हम लोग सॉल्व किया, इस तरीके भी सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़े ताकि अपने पास क्या आ रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स लिखा है कि सर ये एक्स में तो घात ही नहीं है, एक्स ऊपर रूट लगा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपने 9th में आपके जो गणित वाली मैम रहे होंगे, जो गणित वाले सर रहे होंगे, उन्होंने आपको प्यार से समझाया होगा, बेटा रूट मतलब क्या होता है, रूट मतलब होता है पावर 1/2, घात कितनी हो जाए, 1/2 हो जाए। आपको ये बात सिखाया गया होगा। तो क्या अब ये x की घात के रूप में दिखने लगा, हाँ सर दिखने लगा। जब दिखने लगा तो आपको मैंने क्या सिखाया, आपको मैंने ये सिखाया कि भैया जब इस तरीके का अवकलन करना हो तो आपको घात को नीचे उतार लाओ, फिर x लिखो, उसके घात में फिर एक माइनस कर दो, एक माइनस कर दो, कितना हो जाए 1/2, x की घात एक, यहाँ एलसीएम ले लो, लासा ले लो, कितना हो जाएगा -2। तो क्या इसको 1/2 एक्स की घात -1/2 लिखा जा सकता है क्या। और आपने फिर आपके बता रहा हूं, फिर आपके गणित वाली मैम ने सिखाया होगा, गणित वाले सर ने सिखाया होगा कि बेटा ये ऊपर माइनस में है घात, तो इसको नीचे भेज दोगे तो घात किस में हो जाएगी, प्लस में। तो आपने कहा होगा एस, तो हो जाएगा 1/2, एस की घात कितना है 1/2, और घात 1/2 मतलब क्या होता है, रूट। तो क्या इसको 1/2 रूट एक्स लिखा जा सकता है क्या। तो इस बात को दिमाग में बैठा लो कि अगर हमें जब कभी भी रूट एक्स का अवकलन करना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। चलिए तो क्या इस तरीके से आप लोग इसका भी अवकलन कर सकते हो क्या, ये आपके लिए प्रैक्टिस रहेगा, आप इसको खुद सॉल्व करोगे। अगर हम बात करें इसके क्वेश्चन की, तो आपको माइनस देके घबराना नहीं है। मैंने बताया था रूल कि आपको क्या करना है, पावर को बगल में रखना है, उसके बाद पावर में माइनस कर देना है। तो अगर इसका अवकलन करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया एक्स की घात कितना है, तो आप बोलोगे सर -2। तो -2 को बगल में रखो, ऐसे -2 को मैंने बगल में रखा, फिर इसकी घात में माइनस कर दिया, तो जाएगा -2, एक्स की घात कितना हो गया -3। बात खत्म। चलो भैया अब इससे क्या किया जाए सर,
आखिर में सर इसका क्या किया जाए, आपने तो छोटा छोटा बता दिया, बड़ा वाला क्या किया जाए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो इधर यार। हम लोग इसको तोड़ना चाहें, जैसे आपने बचपन में काम किया होगा, जब 6-7 में रहोगे तो आपको सिखाया गया होगा कि अगर मान लो ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा है तो बेटा इसी ए को ए एक्स के साथ लिख दो, वाई के साथ लिख दो और जेड के साथ, मतलब ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड कर दो। तुमने कहा होगा हाँ, उसी तरीके से ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा ध्यान सुनो, मैं आपको समझाने के बता रहा हूँ, बाकी खेल वास्तव में कुछ और होता है, ऐसे समझने के बता दीजिए। समझ लीजिए कि अगर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 6 लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस डी बाई डी एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ लगा सकते हैं, इस डी बाई डी एक्स को 5x के साथ लगा सकते हैं, इस डी बाई डी एक्स को 6 के साथ भी लगाया जा सकता है। और आगे हम लोग बढ़े तो अब ध्यान से कुछ बातें सुनिए। क्या इसका अवकलन हम लोग कर सकते हैं, क्या इतने का अवकलन अलग से कर सकते हैं, इतने की भी अवकलन कर सकते हैं और इतने की भी अवकलन कर सकते हैं। तो हम लोग अवकलन करने बैठे तो इसका जो अवकलन आएगा, ध्यान से सुनना, इस वाले पार्ट का जो अवकलन आएगा तब होता है कि भैया इसकी x की घात कितनी है, तो आप बोलोगे सर 2 है, तो x की घात हमने 2 बगैर बाहर रखा, फिर उसके बाद हमने घात में कम कर दिया। अच्छा, अब आपको दिख रहा है सर यहाँ पे 5x है, ये क्या हो गया, यहाँ पे x की कुछ ना कुछ घात होनी चाहिए, यहाँ पे जो 5 हो तो बगल में रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, इस 5 को से चुपके से बाहर निकाल लो और अंदर क्या बच जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, ये संख्या है। मैं बताया कि जब संख्या के साथ एक्स वगैरह कुछ ना लिखा रहे, केवल संख्या लिखा रहे, तो उसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0। तो भैया ये हो जाएगा 2 एक्स की घात 1 प्लस 5 और ds हो जाएगा कितना, इंटू 1 प्लस कितना 0, तो जाएगा 2x प्लस 5 प्लस 0, तो इसका जो फाइनल आंसर आ गया कितना हो गया, 2x प्लस 5। इस तरीके से हम लोग इतने बड़े क्वेश्चन को भी छोटे से पार्ट में तोड़ के आसानी से कर सकते हैं, क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एस की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ता है, पढ़ा जाता है। अगर हम लोग आगे बढ़े, आगे 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 अपने पास क्या आता है कि भैया इसको अवकलन करने का श्रृंखला नियम, अवकलन करने का कौन सा नियम भैया, श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम क्या है, फिर हम लोग इसके बारे में देखेंगे। जैसे मान लो हमें log x का अवकलन करना है, इसको होता है आधार, तो log x आधार e का अवकलन करना है तो इसका फॉर्मूला होता है बटे x। अगर मान लो e की घात 10 के फॉर्म में लिखा है तो इसका अवकलन होता है e की घात x, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला और याद कर लीजिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं श्रृंखला नियम के बारे में बात करते हैं। श्रृंखला नियम हम लोग देखें तो आपको दिख रहा होगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर नहीं, साइन एक्स का पढ़ा है हमने, साइन एक्स की घात 2 का नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपने साइन एक्स का पढ़ा है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, पीछे हम लोगों ने देखा था साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स। तो अगर हम लोग बात करें तो भैया इस एक्स स्क्वायर को आप अपने दिमाग में सोच लो कि एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स ही है, जो एक्स स्क्वायर है उसको सोच लो, एक्स ये स्क्वायर नहीं है, वो एक्स ही है। तो जब साइन एक्स होगा तो साइन एक्स का अवकलन आपको पता है कितना होगा, कॉस एक्स, तो इसको क्या लिखा जाता है, कॉस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब आपके दिमाग में कुछ खटक रहा है, सर होना चाहिए था एक्स, ये एक्स स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, इस स्क्वायर को एक्स मान लिया, तो भैया साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ होना चाहिए था एक्स, लेकिन था एक्स स्क्वायर, इसलिए हम लोग गुणा लगा के हमने इस एक्स स्क्वायर का एक बार दोबारा अवकलन करेंगे। तो अगर हम लोग इसको दोबारा अवकलन करें तो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और आपको पता है एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, 2 भाई 2 बगल में आ जाएगा, फिर एक कम हो जाएगा, तो 2 में घटाओ कितना आएगा 1, तो इसकी घात 1 हो गया है, तो अपने पास कितना हो गया cos x स्क्वायर इंटू 2x, और इसको क्या लिखा जाता है 2x cos x स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से कुछ चीजें और देखिएगा कि भैया मान लो कि अगर इस तरीके से साइन एक्स प्लस बी इस तरीके से, फिर आपको समझ आ रहा है सर साइन ए एक्स प्लस बी नहीं होना था, इसको साइन एक्स होना था, इसको नहीं होना था, ये एक्स होना था। मैंने कहा मान लो इसको एक्स है, ये एक्स प्लस बी दिखो ही नहीं, मान लो एक्स है, तो साइन एक्स से अवकलन क्या होगा, तो आप बोलोगे साइन एक्स, तभी तो आपने बताया कि साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, तो भैया एक्स मतलब कौन, ए एक्स प्लस बी। अब आपके दिमाग में खटक रहा है सर एक्स नहीं था, ए एक्स प्लस बी था, तो भैया इस गुणे लगाओ और इस ए एक्स प्लस बी का अवकलन एक बार फिर कर लो। तो चलो ठीक है, तो अगर इसका अवकलन किया जाए तो हो जाएगा cos
ए एक्स प्लस बी, फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। अब आगे हम लोग देखें तो जाएगा कितना, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, भैया ये बताओ ए तो हमारी संख्या है, इसको बाहर निकाल लो तो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां बचेगा एक्स, और बी भी हमारी कोई संख्या होगी, ये हो जाएगा 0, तो बचेगा कितना, कॉस ए एक्स प्लस बी, और बताओ इस डी एस बाई डी एस मान कितना होगा, 1, तो जाएगा ए गुड़े 1, तो हमारे पास जो ए बाहर चला गया तो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये अगर मान लो आपको इतनी बड़ी राम कथा नहीं समझ में आई है तो आप सिंपल सा समझो कि भैया ये क्या था, साइन ए एक्स प्लस बी था, तो भैया साइन का अवकलन क्या होगा, cos ax प्लस बी हो गया, और x के साथ जो कुछ भी था मैंने उसको गुणा कर दिया, बात खत्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप कुछ और क्वेश्चन देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि सर अगर मान लो कहीं लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस 3 लिखा है तो इसको क्या किया जा सकता है, तो मैंने बताया कि साइन का अवकलन क्या होता है, cos, तो इसको लिखा जा सकता है cos 2x प्लस 3, और यहाँ पे x के साथ क्या है 2, तो लिख दो 2 cos 2x प्लस 3, तो समझ ही गए होगे। अब इसमें क्या काम कुछ था, ठीक है, चलिए तो हो जाएगा cos 2x प्लस 3। अब आगे बढ़ा जाए, अगर आगे बढ़ा जाए तो आगे अपने पास कुछ और क्वेश्चन होगा, ध्यान से सुनना। आगे हम लोग बढ़े तो आगे अपने पास कुछ और फॉर्मूले होते हैं जिसमें होता है गुणा करने वाला, क्या करने वाला, गुणा करने वाला, कि मान लो मुझे गुणा कर, ध्यान सुनना, एक फॉर्मूला यूज करना है डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी करके, मतलब यू का भी अवकलन करना हो गुणे वी का भी अवकलन करना हो, तो क्या किया जाए सर, तो बड़ी भी दिक्कत हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लिखना है दूसरा वाला गुणे पहले वाले का अवकलन, पहले वाले का अवकलन प्लस पहला वाला क्या है u गुणे दूसरे वाले का अवकलन, हो गया आपका फॉर्मूला। ओके, क्यों खिसक जा रहा है यार, ध्यान सुना, तो हमें क्या करना है, एक बार दूसरा वाले लिख के पहले वाले का अवकलन प्लस लगाना है पहले वाले लिख के दूसरा वाले का अवकलन। सर कैसे, क्या है, कोई एग्जांपल देखिए, एग्जांपल समझो, जैसे मान लेते अपने पास लिखा रहे, क्या लिखा रहे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन, ओके यार, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। तो हम लोग बात करें इसके, तो भैया हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमने क्या बोला कि दूसरा वाला लिखो फिर पहले वाले का अवकलन, तो दूसरा वाला कौन है, साइन एक्स, तो जाएगा साइन एक्स लिखो फिर पहले वाले का अवकलन, पहले वाले का अवकलन प्लस पहला वाला लिखो, तो पहला वाला अपने पास क्या है, पहला वाला क्या है x, फिर दूसरे वाले का अवकलन, तो दूसरा वाला अपने पास क्या है, तो दूसरा वाला अपने पास है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा हम वेट करते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। हेलो सर, ये कह रहे हैं बोर्ड कितने देर से चल रहा है यार, इसमें कहीं लिख रहे हैं फिर कहीं और भाग जा रहा है वो। अच्छा, तभी तो ये लग रहा है सामने। जैसे मैंने एक बार इसको यहाँ लिखा, ये यहाँ चला है, हाँ हाँ नहीं कर रहा है, और कैसे कई बार हुआ, मैंने एक बार सोचा हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कैसे कई बार हुआ ऐसे, कई जगह हुआ। तो नहीं करता है अपने आप से, रिकॉर्ड करने का, हाँ रिकॉर्ड, ये एंटीवायरस वाला क्या है, दिक्कत है ना, हाँ नहीं, इसके लिए अपने आप सही हो जाएगा।
चलिए भाई, तो मैंने आपको बताया कि क्या बताया भैया कि जब आपको गुणाकार के रूप में आपको अवकलन करना रहे तो आप क्या करोगे, आप करोगे भैया दूसरा वाला लिख के पहले वाले का अवकलन प्लस पहला वाला लिख के दूसरे वाले का अवकलन। अब आगे बढ़ते हैं। सर एग्जांपल दीजिए, कोई दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए एग्जांपल, जिसमें लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। सर अब क्या किया जाए, फिर मैंने बताया कि दूसरा लिखो गुणे पहले वाले का अवकलन। तो दूसरा क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स गुणे पहले वाले का अवकलन तो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पहला लिखो एक्स स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो अपने पास क्या हो गया, साइन एक्स, और आपको पता हो गया एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x, तो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। अब आगे बढ़ा जाता है। अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे अपने पास क्या था, ध्यान से सुनना। आगे हम लोग बढ़े तो आगे अपने पास क्या आएगा, जैसे वहां लिखा है डी बाई डी एक्स आप वैसे भाग करके लिखा है कि सर यू बटे वी ऐसे लिखा है, तो क्या किया जाए, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ये कॉन्सेप्ट वही कि क्या करो, अब यहाँ पे मान लो ये पहला है, ये मान लो अपने पास दूसरा है, ये मान लो क्या ऊपर वाला पहला और नीचे वाला क्या है दूसरा। तो अब क्या करोगे, दूसरा लिखो, फिर पहले वाले का अवकलन माइनस लगाओ। अब फिर क्या करो, पहला वाला लिखो, फिर दूसरे वाले का अवकलन करो, पहले जैसे, बस यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या हो गया माइनस। फिर कम और करना पड़ेगा, इसमें बटे लगा के नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, बस बात खत्म। बटे लगा क्या करो, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। अच्छा भैया, जैसे मान लेते हैं अपने पास एग्जाम्पल, छोटा मोटा एग्जाम्पल मान लेते हैं, मैं ले लेता हूं छोटा मोटा कौन सा एग्जाम्पल ले जाए, मान लेते हैं डी बाई डी एक्स अपने पास है लॉग एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन हमें करना है, तो क्या किया जाए भैया, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या करोगे, नीचे वाला लिखोगे, नीचे वाला लिखो मतलब दूसरा वाला, फिर पहले वाले का अवकलन, पहला वाला मतलब कौन, ऊपर वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, माइनस लगाओ। माइनस लगाने के बाद फिर क्या लिखोगे, पहला वाला मतलब ऊपर वाला, फिर नीचे वाले का अवकलन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे वाले की पावर 2, तो नीचे वाला क्या है, एक्स की घात 2 की घात कितना हो जाएगा 2, तो जाएगा एक्स स्क्वायर। बताओ लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, अब बोलोगे सर लॉग एक्स का अवकलन होता है कितना, 1/x, तो जाएगा 1/x माइनस लॉग एक्स, और एक्स स्क्वायर का अवकलन आपको पता है कितना होता है 2x बटे एक्स की घात 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और आपको पता है एक्स से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास ये कितना बचा, अपने पास ये बचा और कितना, तो आप बोलोगे सर ये बचा भैया एक्स की पावर कैंसिल कितना बचा, एक्स माइनस 2x लॉग एक्स अपॉन एक्स की घात कितना बचा 4। हो गया सिंपल हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये था अपने पास अवकलन के बारे में, ठीक है, अवकलन हम लोग ऐसे करेंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं इस बेसिक मैथमेटिक्स के लास्ट पार्ट के बारे में, जिसका नाम है समाकलन। ध्यान देना, घबराना नहीं, बीच बीच में इसके वीडियो आते रहेंगे, कहाँ अवकलन यूज होगा, कहाँ समाकलन यूज होगा, बस अभी इतना समझो अवकलन हम लोग करते कैसे हैं, समाकलन हम लोग करते कैसे हैं, ठीक है, कहाँ यूज होगा, हम लोग इसके बारे में बीच बीच में आराम से वीडियो में पढ़ते रहेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां कहीं भी सिलेबस में हमारे इन सब की जरूरत पड़ेगी, हम लोग इसको फिर से एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, कोई एकदम डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस इसका यूज था, दिमाग में बैठा, थोड़ा बहुत ध्यान देना, बस थोड़ा बहुत, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़े तो आगे अपने पास आता है क्या आता है भैया, ओके, आगे अपने पास आता है, ये भी हो गया अपने पास। अब हम बात करने वाले हैं समाकलन के बारे में। किसके बारे में, समाकलन के बारे में। तो भैया अवकलन क्या करता है, तोड़ता है, समाकलन क्या करता है, जोड़ता है। अवकलन का उल्टा होता है समाकलन। पहले समाकलन का नाम रखा गया था प्रति अवकलज, प्रति अवकलज, अवकलज, प्रति अवकलज, प्रति मतलब क्या हो जाएगा उल्टा, अवकलन मतलब अवकलन का उल्टा, तो प्रति अवकलन मतलब अवकलज का उल्टा, तो अवकलज का उल्टा क्या होगा, समाकलन। तो जो समाकलन का चिन्ह होता है ऐसे होता है, ऐसे ऐसे बना दो, ऐसे ऐसे सांप की तरह से बना दो, ऐसे डीएक्स बना दो, ठीक है ना। जैसे आपने अभी याद कर लिया कि सर अवकलन, अवकलन का जो चिन्ह है, अवकलन का चिन्ह क्या होता है, तो आपको पता है कि अवकलन का चिन्ह होता है डी बाई डी एक्स। वैसे समाकलन का चिन्ह याद कर लो, ऐसे सांप जैसे बना दो, उसके बाद डीएक्स बना दो, बस बात खत्म हो गया। अब जिसका अवकलन करना है, जिसका समाकलन करना है, उसको बीच में रखेंगे।
जिसका समाकलन करना उसको कहां रखेंगे, बीच में रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें ध्यान से देखना, तो सबसे पहले अपने पास अवकलन क्या है, एक्स की घात n का, यस की घात n का समाकलन है, सॉरी एस की घात n का क्या है, समाकलन है। तो जब भी आपको एस की घात n का समाकलन करना है, आप क्या करोगे, घात में एक जोड़ोगे फिर उसी से भाग करा दोगे, घात में जोड़ोगे फिर उसी से भाग करा दोगे। बस ध्यान देना कि घात -1 नहीं होनी चाहिए। यस की घात अगर -1 नहीं है, फिर बाकी एक्स की घात कुछ भी हो आप क्या करोगे, घात में जोड़ोगे फिर उसे भाग करा दोगे, फिर उसमें प्लस सी लगा दोगे, मतलब प्लस सी मतलब कोई भी संख्या 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, इसलिए हम लगा देंगे प्लस सी। एग्जाम्पल के तौर पे भैया क्या कि सर आप कह रहे हो घात जोड़ो फिर उसे भाग करा दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या नहीं समझ में आ रहा है। मैंने बताया कि अगर मान लो ऐसी घात में कुछ का अवकलन करना है तो आप क्या करिए, समाकलन करना, सॉरी ऐसी घात में कुछ का समाकलन करना, तब क्या करिए, उसके घात में एक जोड़िए फिर उसी से भाग करा दीजिए। तो घात में मैंने जोड़ा कितना हो गया, 2 + 1, फिर मैंने 2 + 1 के भाग करा दिया, प्लस सी हो गया। हो जाएगा ऐसी घात कितना, 2 कितना हो गया 3, फिर कितना बटे 3 प्लस सी, तो जाएगा ऐसी घात 3/3 प्लस सी। सिंपल से आंसर। जैसे मान लो अपने पास इसका अवकलन समाकलन करना है, तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, घात में जोड़ेंगे फिर उसी से भाग करा देंगे, फिर प्लस सी लगा देंगे, तो जाएगा कितना, एस की घात -2 बटे -2 प्लस कितना हो जाएगा सी। हो गया, खत्म। ठीक है, फिर मान लो जैसे हमें मान लेते हैं एस की घात 7/2 का समाकलन करना है, तो हम क्या करेंगे, 7/2 में एक जोड़ेंगे फिर उसी से भाग करा देंगे, 7/2 प्लस 1 तो जाएगा प्लस सी, तो जाएगा एस की घात 7 + 2/2 अपॉन 7 + 2/2 प्लस सी। इतना तो मैथ आप लोगों ने सीखा होगा। तो भैया 7 2 कितना हो जाएगा 9, तुम इसको क्या लिख सकते हैं, एस की घात 9/2 अपॉन कितना 9/2 प्लस सी। बात खत्म। अगर मान लो हमें इसका समाकलन करना है तो अब क्या किया जाए, अब मान लो सर अब तो यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो क्या अवकलन की तरह इसका भी 0 होगा, नहीं, अवकलन की तरह इसका 0 नहीं होगा। तो ध्यान से सुनना, हम लोग इस 2 को बाहर निकाल सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं dx, क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। अब अपने दिमाग में बात बैठा लो कि अगर मान लो कहीं पे dx ऐसे करके लिखा है तो इसका समाकलन होगा हमेशा x + c, कितना होगा, सुनना, अगर मान लो इसे ds करके लिखा है तो अपने दिमाग बैठा लो, क्या बैठा लो भैया, किसका जो समाकलन होगा वो कितना होगा, x + c, कितना होगा, x + c। जैसे मान लो कहीं लिखा है dy, तो इसका जो समाकलन होगा कितना होगा, y + c। अगर मान लो कहीं लिखा है dz, तो इसका जो समाकलन होगा कितना हो जाएगा, z + c के फॉर्म में हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखें तो भैया अगर ds लिखा है तो इसका जो समाकलन हो कितना हो जाएगा, 2x + c। बात खत्म, ऐसे सिंपल दिमाग बैठा लो। अब आगे बढ़ते, देखो समाकलन हमारे पास जो है, समाकलन क्या करता है, छोटे छोटे चीजों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, समाकलन कुछ और फॉर्मूले हैं, वो कौन से हैं भैया, जैसे मान लो sin x के, तो sin x का समाकलन क्या होगा, आप बोलोगे सर माइनस का cos x + c होगा। cos x का समाकलन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर माइनस का sin x, और कितना होगा, cos x का जो समाकलन होगा तो आप बोलोगे सर cos x का होगा sin x + c। क्या होगा, cos x का समाकलन क्या होगा, sin x + c। अच्छा, अब मैंने आपको ध्यान सुना कि इसमें कहा माइनस आएगा, जहां पे c है वहां पे माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, अवकलन करते समय जहां पे जिसका अवकलन करते समय जिसका अवकलन करे अगर उसके साथ c है तो आंसर हमारा माइनस में आता था। समाकलन नई चीज उल्टी हो गई कि समाकलन करने के बाद जहां पे c आ रहा है उसमें क्या हो जाएगा, माइनस। बैठा लो, ठीक है ना। तो cos x का अवकलन क्या था, माइनस sin x, लेकिन sin x का समाकलन क्या है, माइनस का cos x। अब आगे बढ़ा जाता है, अब हम आगे बात करते हैं कि इस तरीके से अगर मान लो इन सब चीजों का हमें समाकलन करना है तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, अब आइए ध्यान से कुछ चीजें और देखिएगा। क्या देखना है कि भैया अगर मान लो sin ax + b dx लिखा है तो हम लोग इसका समाकलन कैसे करें, कैसे किया जाए इसका समाकलन। यहाँ पे सर आपने आपको दिख रहा होगा, आपके दिमाग घूम रहा होगा, सर ax + b ना होता, अगर ये होता तो हमें पता है sin x क्या होगा कि भैया माइनस का cos x। यहाँ पे क्या है ax + b, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आपको साइन का पता है ना कि भैया sin x होता क्या होता है, माइनस cos x, तो आप इसको ये समान ही लो, तो sin x क्या हो जाएगा, माइनस का cos ax + b। अब आपके दिमाग में आ रहेगा सर ये जो ax + b क्या है, फालतू था, नहीं, यहाँ पे x के साथ क्या है a, बस इसी जो x के साथ a है इसी को क्या करो आप लोग, इसी को आप लोग यहाँ पे बाहर ऐसे गुणक फॉर्म में लिख दो, बात खत्म। ठीक है, जैसे
भैया cos ax प्लस बी का क्या होगा, आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ cos के साथ अगर x होता तो मुझे पता है कि cos x का sin x होता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिख दिया कि भैया cos x का क्या होता है, sin x। तो x मतलब कौन, ax प्लस बी। अब यहाँ पे x के साथ कौन था, a, आप a को जोड़ दो इसे, बात खत्म हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा भैया अब दिक्कत आई, यहाँ पे 1/ax प्लस बी है, 1/, क्या है, ax प्लस बी है। अब आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो मैंने आपको यहां बताया कि भैया अगर x की घात -1 नहीं है, यश की घात केवल केवल क्या है, -1, निधान से सुनना। अगर यश की घात जो है वो -1 नहीं है तब तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन अगर इसकी घात -1 है तब हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तब क्या करेंगे भैया, आराम समझो। तो हम इसको लिख सकते हैं s की घात -1, तो घात ऊपर माइनस में नीचे आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में, तो इसको लिखा जा सकता है बटे x। तो चाहे s की घात -1 का समाकलन हो चाहे बटे x का समाकलन हो, हमेशा इसका जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, log x आएगा। कितना समाकलन कितना आएगा, log x प्लस c। ठीक है, अगर बटे के रूप में है तो हमेशा उसका समाकलन कितना आएगा, log x प्लस c आएगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे लोग बढ़ते हैं। तो अब ध्यान से कुछ चीजें और देखना। क्या देखना भैया, तो अगर मान लो अपने पास 1/ax प्लस बी है, तो आपको पता है, क्या पता है कि भैया अगर 1/x होता, 1/x होता तो log x होता, हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिख दो log, यस ध्यान सुनना, 1/x से क्या होता है, log x। तो 1/ax प्लस बी क्या हो जाएगा, log ax प्लस बी, log ax प्लस बी। बस यहाँ पे x के साथ क्या है, a, तो इसको क्या लिख दोगे, a log x प्लस बी प्लस c। हो गया, काम खत्म अपना। चलिए अब आगे बढ़ा जाता है। अच्छा फॉर्मूला और याद कर लो कि अगर मान लो a की पास a की घात x का समाकलन करना है तो इसका भी समाकलन कितना हो जाएगा, a की घात x प्लस c। c मान लो एक संख्या है, c क्या है, एक संख्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1/2 2 रूट 3 रूट 4, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से कुछ बातें और सुनिएगा। क्या सुनना है भैया आपको, कि भैया हमारा इस तरीके से अगर चीजों को लिखा है तो हम लोग इसको समाकलन कैसे करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे भाई मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो लिखा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ही आप क्या करोगे, इसको इसके साथ और इसके साथ सबके साथ मिलाकर रख दोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 6। तो सेम काम यहां भी करना है कि भैया ये जो सांप लगा है और जो डीएक्स लगा है इसको सबके साथ लगा दोगे, मतलब एक्स स्क्वायर डीएक्स, फिर क्या 3x डीएक्स प्लस के, बस बात खत्म। अब आगे हम लोग बढ़े तो इसका हम लोग समाकलन करें तो आपको बताया सर यहाँ पे ध्यान सुनना, आपको बताया कि सर यहाँ पे हमें संख्या दिख रही है, यहाँ कौन दिख रहा है, संख्या, यहाँ कौन दिख रहा है, संख्या। तो भैया संख्या से कोई मतलब है नहीं, लेकिन संख्या अकेले है नहीं, तो संख्या अकेले नहीं तो हम संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। तो हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस इसको 3x dx लिखा जा सकता है, इसमें कोई भी गुनाह नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़े तो इस x की पावर हम लोग एक जोड़ सकते हैं। भैया मैंने भी बताया कि भैया जिस तरीके से समाकलन करना होता है क्या करोगे, उसकी घात में जोड़ोगे, फिर जोड़ने पे जो पाया उसे भाग कराओगे, प्लस लगाओ, 3 लिखो, फिर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था, आप क्या मानोगे 1, तो आप क्या करोगे, इसमें 1 जोड़ोगे, फिर क्या करोगे, इसे भाग कराओगे, प्लस क्या लिख दोगे c, तो जाए कितना x की घात 3/3 प्लस 3 x की घात 2/2 प्लस c। ठीक है, हो गया इस तरीके से सिंपल सा। आप इस तरीके से, ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको प्रैक्टिस करोगे आराम से। ठीक है, कोई चीज देख के एकदम करवाने की जरूरत नहीं है, जहां कहीं भी इसकी जरूरत है कि मैं फिर से एकदम अच्छे से बताऊंगा, समझ ध्यान सुनना, कोई बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बस एक बार प्रैक्टिस कर लो, बस अभी एक बार प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने से जानो कि थोड़ा सा मतलब दिमाग बैठा रहेगा, तभी आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बाहर वाले बच्चे होंगे तुमको थोड़ा सा दिमाग में डर लगेगा, रही सर ये क्या हो गया, तो पहले क्लास में बॉल हो गया, तो डरने की जरूरत नहीं, आराम से चीजें आ जाएंगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे अपने पास कुछ चीजें और हैं भैया। अब अपने पास जो समाकलन 2 तरीके का होता है, एक होता है निश्चित, दूसरा होता है अनिश्चित। निश्चित मतलब क्या है कि जहां पे यहाँ पे केवल ऐसे लिखा होता है, मतलब कोई सीमा नहीं है कहां से कहां तक समाकलन करना है, इसलिए इसको जोड़ने के बाद हम लोग आते हैं प्लस c। ठीक है, आगे लोग बढ़ते हैं। एक होता है निश्चित समाकलन, जिसमें निश्चित है, एक लिमिट है कि भैया कहां से कहां तक का समाकलन करना है।
ध्यान सुनना, ये निश्चित है हमें कहां से कहां तक का समाकलन करना है। तो वो क्या होता है, एक यहां सीमा लगी होती है, यहां सीमा लगी होती है, इसको हम लोग नाम देते हैं निचली सीमा, निचली सीमा, और इसको लोग नाम देते हैं ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नाम देते हैं निचली सीमा, और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऊपरी सीमा। तो भैया इसको सीमा को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, सीमा बहुत ही आसान है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने रूल्स नहीं बोलना है, रूल्स नहीं बोलना है कि भैया जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे हमें समाकलन करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो आप बोलोगे सर इस तरह के क्वेश्चन का समाकलन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घात में जोड़ते हैं। तो वही काम फिर करना है। बताओ यहाँ पे एक्स नहीं, एक्स की घात कुछ नहीं दिख रहा था, आप क्या मानोगे, एक। तो हम क्या करेंगे, घात में जोड़ेंगे, फिर उसी से भाग कर देंगे, और इसके बाद आपको सीमा का ध्यान देना है। अब जो सीमा था आप सीमा इधर लगाओगे, सीमा कहां से कहां तक है, 3 से लेके 5 तक, तो 3 से लेके 5 तक। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या इसको यस की घात 2/2 फिर 3 से लेके 5 तक लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। अब जो हमारा बटे 2 हमने इसको बाहर निकाल दिया, तो जाएगा 1/2 हो जाएगा s², 3 से लेके कहां तक, 5 तक। तो आसान था, कुछ नहीं था, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, एक बार x की जगह रखना है 5, फिर माइनस लगा के x जगह लिखना है 3। कैसे सर, ध्यान देखिए, हमें क्या करना है, यहां लिखना है 1/2, फिर x की जगह क्या लिखना है 5, तो जाएगा 5 x स्क्वायर माइनस फिर कितना लिखना है 3 के स्क्वायर, मतलब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो जाएगा 5 की घात 2 कितना होता है भैया। तो आप बोलोगे सर 5 की घात 2 मतलब क्या होता है 25, माइनस 3 घात 2 मतलब कितना होता है। तो आप बोलोगे सर 3 घात 2 मतलब कितना होता है। तो आप बोलोगे 3 घात 2 मतलब कितना 9। तो 25 में 9 माइनस करो कितना हो जाएगा, तो जाएगा 1/2 गुणे 16, कैंसिल करो कितना हो जाएगा 8, तो जाएगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो हमें इसका समाकलन करना है तो आप क्या करोगे, आप करोगे यहाँ पे लगाओगे इसे बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद लिखोगे क्या, कि आपको पता है समाकलन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घात में जोड़ते हैं फिर उसी से भाग कर देते हैं। तो घात में जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 3 है, 3 में जोड़ो कितना हो जाएगा 3 + 1 बटे 3 + 1, फिर ये जो सीमा है इसको ऐसे बगल में लगा दो, फिर 3 में जोड़ो कितना आ जाएगा 4, तो जाएगा कितना भैया, ये हो जाएगा s की घात 4 बटे 4, फिर 1 से लेकर कहां तक 2 तक, फिर इसे बटे 4 को बाहर निकाल लो तो जाएगा x की घात 4 1 से लेकर कहां तक 2 तक। एक बार आप x जगह क्या रखोगे 2, एक बार इस जगह क्या रखोगे 1 माइनस लगा, ठीक है, एक बार ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो जाएगा 1/4, फिर ऊपर कितना है 2, तो 2 की घात 4 माइनस लगाओ, फिर नीचे कितना है 1, तो 1 की घात कितना 4, तो आपको पता होगा 2 की घात 4 कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो जाएगा 1/4, फिर 2 की घात 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 की घात 4 मतलब कितना 1, तो जाएगा 1/4, 16 में घटाओ कितना हो जाएगा 15, तो जाएगा अपने पास कितना 15/4, कितना हो जाएगा 15/4। तो भैया जो हमारा निश्चित समाकलन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अनिश्चित की तरह के सॉल्व करना है। बाद में जो हमारी सीमा है उस सीमा को क्या कर देना, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, एक बार इस जगह ऊपर वाली वैल्यू रखोगे फिर माइनस लगाओगे, एक बार इस जगह कौन सी वैल्यू रखोगे नीचे वाली वैल्यू रखोगे। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले पीढ़ी तरफ। अगर हम लोग आगे बढ़े तो भैया इस तरीके के क्वेश्चन सेम उसी तरीके से जैसे हम लोग पहले कर रहे थे कि सबको साथ बांट दो इसको, अगर इसको सबके साथ बांटे कितना हो जाएगा 0 से 1 x² dx प्लस 0 से 1 2x dx। बस अब यही क्या हम लोग करेंगे कि भैया हम लोग क्या करेंगे, घात में जोड़ो, घात में जोड़ो कितना हो जाएगा x घात 3/3, फिर 0 से कहां तक जाएगा 1 प्लस इस 2 का कोई मतलब है नहीं, 2 बाहर निकाल लो, क्या बचेगा 0 से 1 x ds। फिर आगे बढ़ जाए तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो ऊपर कितना है 1, तो जाएगा 1 घात 3/3 माइनस 0 की घात 3/3 प्लस लगाओ फिर 2 लिखो, उसके बाद क्या करोगे s की समाकलन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर s घात 2/2, फिर 0 से लेकर कहां तक है 1 तक, तो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 0/3 प्लस 2 x² कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर एक बार x जगह 1 रखो तो जाएगा x²/2 माइनस x जगह 0 रखें तो 0²/2, तो लोग ध्यान दें तो जाएगा 1/3 और ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 लिखो, फिर 1² कितना हो जाएगा 1, तो जाएगा 1/2 माइनस 0/2, अब ध्यान सुनना, तो जाएगा 1/3 फिर कितना प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 1/2 फिर कितना हो जाएगा 0, तो जाएगा 1/3 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1, तो जाएगा 3 1 + 4 1 + 3 और प्लस 3, तो जाएगा कितना 3 1 4/3, ये हो गया अपने पास। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने पास अपना था लास्ट पीडीएफ।
ये क्वेश्चन आप लोग इस क्वेश्चन को हम लोग क्लास को और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने बताया था कि भैया जैसे मानते हैं ये क्या लिखा है, log 2x प्लस अपॉन 5, तो भैया आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ log x का जो अवकलन होता है कितना होता है, तो आप बोलोगे सर बटे x होता है। तो सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे x नहीं दिख रहा है तो हम इसको क्या मान लेंगे x, तो जाएगा 1/2x प्लस 5, और यहाँ पे क्या है x के साथ क्या है 2, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, बात खत्म, तो जाएगा 2/2x प्लस 5, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को देख घबराने की जरूरत नहीं, जो भी ये था हमारे पास ये पूरा बेसिक मैथमेटिक्स था जो जो हमें फिजिक्स में यूज करनी है। बाकी जो सारी चीजें हैं और इन सभी चीजों को जहां जहां हमें सिलेबस में जरूरत पड़ेगी हम लोग उसको दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है ना, दोबारा मतलब सिलेबस तुरंत मतलब पूरा अलग से वीडियो बना के नहीं, हम लोग क्या करेंगे उसी टॉपिक के साथ इन सभी चीजों को एक बार फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां से हम लोग अपने पहले चैप्टर की शुरुआत कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय।